फिक्र में आगे और भी खबरें हैं, लेकिन अभी 9 बड़ी खबरें तेजी से देख लेते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर जो आ रही है, चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ 7 राज्यों और 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी है। जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जिनके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी और 20 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। आज से भारत और रूस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र 2025 की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम में रूस से मेजर जनरल आंद्रे कोज़लोव और भारत से गांडीव डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल संजय चंद्र कंडपाला के साथ दोनों देशों के सैनिक शामिल हुए हैं। ये एक्सरसाइज 15 अक्टूबर तक चलेगी। इसका मुख्य लक्ष्य मिलिट्री सहयोग को बढ़ाना और काउंटर टेररिज्म रणनीति में सुधार करना शामिल है। मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट पर बैन लगा दिया है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की अधिक मात्रा की पुष्टि होने के बाद यह बैन लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब इस सिरप का प्रिस्क्रिप्शन लिखने, बेचने और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भीषण आग से 8 मरीजों की झुलसकर मौत हो गई और 17 की हालत गंभीर है। यहां से मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू वार्ड में आग लगने से गुस्साए पीड़ितों के परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को छोड़कर भाग गया था। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया है। उन्होंने उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज सोनम वांगचुक की पत्नी को मुहैया कराए जाएं, साथ ही सोनम वांगचुक को जेल में उचित चिकित्सा सुविधा दी जाए। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई है। बर्फबारी का यह दौर 48 घंटे तक जारी रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। जोजिला दर्रा में सैलानी काफी खुश नजर आए। तेज हवा के बीच बर्फबारी होती रही और गाड़ियों में सवार लोग गाड़ी खड़ी करके इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ लेने लगे। बर्फीले तूफान की वजह से माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में 1000 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। जिस जगह पर पर्वतारोही फंसे हैं वो इलाका करीब 4900 यानी करीब 4900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। बर्फ हटाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ कई बचाव दलों को लगाया गया है। कुछ लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में भारत 22 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आए, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। देश में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड और 7 एशियाई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पीएम मोदी ने भी पैरा एथलेटिक्स के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बधाई दी है। इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मैरी ई ब्रुमको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी खोज के लिए नोबेल दिया जाएगा। सभी 10 दिसंबर को सम्मानित किए जाएंगे। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस एक ऐसा तरीका है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अनियंत्रित होने और कोशिकाओं पर हमला करने से रोकने में मदद मिलती है।